गुड मॉर्निंग किड्स। आज की हमारी क्लास जो है 0208 में है और 0208 की क्लास में हम लोग जो है अब नए चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, अभी तक में हमने अल्फ़ाबेट को पढ़ा था, यानी कि अल्फ़ाबेट ए से लेके पी तक, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए जितना आना था। ओरल हमने ए से लेके जेड तक लर्न किया, उसके साथ साथ हमने जो है ए से लेके पी तक रिटेन वर्क के लिए किया, जो हमारे एग्ज़ाम में यानी हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आता था। लेकिन हम चूँकि इसको पहले ही इस बार कंप्लीट करा चुके हैं, क्योंकि मान लीजिए यदि आपका एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम होता है, मतलब आपके घर से होता है, और अगर वो ओरल ना हो करके रिटेन हुआ तो आप लोग को कोई भी असुविधा ना हो। हम लोग के पास समय पर्याप्त था, आप भी अपने घर में एक जगह स्थायी बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने जो है आपको रिटेन तरीके से जो भी जिस तरीके से जो भी पॉसिबल लगा मैंने उसको कराया है आप तक। अब जो है आज की डेट में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग जो बढ़ेंगे वो क्या बढ़ेंगे कि हम लोग जितना लेटर पढ़ चुके हैं उस लेटर से अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कि अगर हमारा ये एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद, इस एग्ज़ाम को हम लोगों ने अगर पास कर लिया, हमारा ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद से जो हमारा अगला एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी हम लोगों को प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक का कंप्लीट रिवीजन एक बार करेंगे, जो कि इस समय हम लोग ओरल ही करेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी वॉइस आप तक जा रही है, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अपने अल्फ़ाबेट का रिवीजन, उसके बाद से हम लोग जो है अपने नए लेटर को आगे बढ़ाएंगे। लिखना आप सबको आ गया है, ये मुझे पता है। आप सब घर में बैठ के काफ़ी सारे प्रैक्टिस पे हो, खूब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको लिखना आ चुका है। ए से लेके पी तक के अंदर जितने लेटर हैं वो सारे आपको लिखने आ गया है, और उसके साथ साथ उसका फिलिंग द ब्लैंक्स, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आफ्टर तो आपने किया है, बिफोर थोड़ा कम किया है, लेकिन कोई बात नहीं, बिफोर को हम लोग वापस से बार बार रिवीजन कर लेंगे, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। फिर हमने लुक एट द फर्स्ट लेटर और सर्किल द फर्स्ट लेटर, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने मैचेट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो सिर्फ ये कि हम लोगों का अपना जो लेटर बचा हुआ है उसे आगे बढ़ाना है, और एक एक दो दो लेटर करके उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ एक बार आप जो है अल्फ़ाबेट का पहले रिवीजन कीजिए, और फिर हम लोग अपने सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने ए से लेके जेड तक हमारा लिखा हुआ है। ए से लेके जेड तक का रिवीजन करने के लिए हम लोग यहाँ से रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहाँ पे हमारा ए से लेके जेड तक हमने लिखा था, और इसका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। एक बार हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हो गया हमारा 2 टाइम्स रिवीजन, पूरा अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक। अब जो है हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों ने ए से लेके पी तक जो लिखा है उसके बाद से कौन सा लेटर आता है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा है? लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। पी फॉर पैरेट तक हमने पढ़ लिया है, और हम लोग जो है इसको लिख लिए हैं, और ये हम लोग सभी लोगों को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन पी फॉर पैरेट के बाद क्या आता है? क्यू फॉर क्वीन। आज हम लोग इस लेटर को आगे बढ़ाएंगे, क्यू फॉर क्वीन। तो चलिए हम लोग इस लेटर को आगे बढ़ाते हैं, क्यू फॉर क्वीन,
और R फॉर रैट, ये 2 लेटर आज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको लिखना। ये हमारी CW की कॉपी है। आप जो है इस पूरे क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपनी CW की कॉपी निकालिएगा और फिर आप उसको सही तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हम लोगों को आज का लेटर लिखना है Q फॉर क्वीन। यहाँ पे जैसे हम लोग O फॉर ऑरेंज बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाएंगे और 3 टाइम बनाएंगे, यानी 3 बार बनाएंगे। ठीक है, O फॉर ऑरेंज को 3 बार बनाएंगे और ये जो सेकंड लाइन है, इस लाइन से थर्ड लाइन तक एक टेढ़ी लकीर इसके अंदर खींच देंगे ऐसे। बहुत ही सिंपल है ये लेटर। चूँकि आप लोग लिखना सीख चुके हो इसलिए अब आप लोग को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, Q फॉर क्वीन। अब हम लोग इसको इस तरीके से या थोड़ा सा इसको कर्व करके भी हम लोग लिखते हैं Q फॉर क्वीन ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं Q फॉर क्वीन। तो चलिए हम लोग पहले इसका पूरा प्रैक्टिस करते हैं अपनी कॉपी में और बोल बोल के करेंगे। Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन। बोलते हुए जब आप लिखते हैं कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, तो आधा से अधिक तो आप उसी समय उसको सीख लेते हैं, वो आपको याद हो जाता है। इसलिए हम हमेशा हर क्लास में जो है आपको बोलते हैं कि आप तेज़ तेज़ आवाज़ में, यदि आपको रिवीजन करना है तो भी, यदि आपको लिखना है तो भी आप बोल बोल करके उसको लिखेंगे तो आप जो है जल्दी सीख पाएंगे और जल्दी से आपको याद होगा। ये जो है हमारा Q फॉर क्वीन, ऐसे करके पूरे पेज में हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं एक नए लेटर को आगे बढ़ाती हूँ या जब भी मैं आपका एक रिवीजन कराती हूँ तो उसमें मैं स्वयं भी उतना लिखती हूँ जितना कि आपको लिखना होता है। तो अगर मैं लिख सकती हूँ तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। डे बाय डे काम आपको अपने तरीके से रोज़ का रोज़ ही करना है, क्योंकि आप जब एक दिन का काम छोड़ दोगे कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो आज और कल दोनों दिन का काम जो है एक साथ ज़्यादा होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर हम लोगों की मम्मी एक दिन का एक समय का खाना नहीं दे और दूसरे समय में दोनों समय का खाना एक साथ खाने को कहे तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग का ये क्लास भी होता है, पढ़ाई भी होती है। यदि हम लोग एक समय का काम एक बार में नहीं किए तो दूसरे समय में हमारा वर्कलोड जो होता है वो बढ़ जाता है। हम करते तो हैं लेकिन वर्कलोड जब बढ़ जाता है तब फिर क्या होता है कि हमको लिखने में भी असुविधा होती है, हमारी हैंड राइटिंग भी गड़बड़ होती है, हम किसी तरह करके उसको कंप्लीट कर देते हैं, बस यही काम करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताई हूँ कि आप जो है जब भी लिखिए, जब भी आप अपनी क्लास कीजिए, आप कोशिश यही कीजिए कि जिस डेट की जो क्लास है, यदि वो CW है या फिर उसका SW है तो वो आप उसी डेट में कीजिए, क्योंकि इसको करने में मुझे नहीं लगता है कि 2-4 घंटे की समय की ज़रूरत होती है। आपके तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम 3 घंटे की ज़रूरत होती है और आप इस 3 घंटे में कभी भी आप कर सकते हो। 1 घंटा अगर आप मॉर्निंग में करते हो, 1 घंटा आप आफ्टरनून में करते हो, 1 घंटा इवनिंग में करते हो, तो भी आप 3 आवर जो है निकाल करके अपने इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और इवनिंग के टाइम या आप आफ्टरनून के टाइम, जो भी आपका समय पॉसिबल हो, जिस समय आपके पेरेंट्स आपके पास साथ रहते हैं, उस समय आप 1 से 1.5 घंटे रिवीजन को भी दे सकते हो। इतने ही समय में हमारे पास तो 24 आवर होते हैं, 24 आवर में कम से कम 3 आवर या 3.5 4 आवर के करीब में अगर आप पढ़ने को 3 ब्लॉक में, मतलब खंड खंड में देते हो, तो भी आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे आपका अपना कमांड होगा और बहुत अच्छे से आप लिखना और पढ़ना सीख सकते हो। इसलिए आप जो है मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान देना। अभी जो है हम लोग Q फॉर क्वी का रिवीजन किए हैं। अब हम लोग जो है Q के बाद एक दूसरा लेटर जो हमारा है R फॉर रैट, हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम ये रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि ये रिवीजन नहीं है, बल्कि हम इस लेटर को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए बढ़ा रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, तब तक वेट करके अगर हम लोग बैठे रहेंगे कि चलो भाई हम लोग अब अगला नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग बहुत समय तक ए से लेके P तक का ही रिवीजन करते रह जाएंगे और उसी को पढ़ते रह जाएंगे। तो हम लोग का जो कोर्स है ये अगर सही तरीके से कंप्लीट रहेगा
तो फिर आपको भी प्राउड लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में प्राउड लगेगा। एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, इस वीक हो, आने वाले वीक हो, या फिर 1-2 वीक के बाद हो, कभी भी हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आप जब आपको अपनी चीज़ें आपके स्वयं के पास होती हैं और उस पर अगर काम करना होता है, तो आपको अपनी चीज़ों के कोई किसी से मांगना नहीं पड़ता है, किसी से सीखना नहीं पड़ता है, आपको आती हुई चीज़ करने में बहुत ही आनंद आता है। तो ठीक वही प्रोसेस हमारी पढ़ाई का भी है। यदि हमको लिखने और पढ़ने आता है तो फिर हम किसी से पीछे नहीं रह सकते और हमसे कभी भी कोई भी काम करा लीजिए, हम लोग उसको करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा लेटर जो है, हमारा पहला लेटर था Q फॉर क्वीन और हमारा दूसरा लेटर है R। R को हम लोग ठीक जैसे P बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे और यहाँ से एक स्टिक इस लेबल तक हम लोग ऐसे खींच देंगे। ये हो गया हमारा R फॉर रैट। Q के बाद क्या आता है? R। इस लेटर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने Q को 3 टाइम्स किया है वैसे ही हम R को भी 3 टाइम्स करेंगे। ऐसे R फॉर रैट, R फॉर रोज भी होता है, R फॉर रैट होता है। ठीक है, R फॉर बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन आप जो है बोलने के सेंस में R फॉर रैट ही बोलते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करना और बोल बोल के करेंगे। R फॉर रैट, R फॉर रैट, R फॉर रैट, R फॉर रैट, R फॉर रैट। आप जब भी कोई भी लेटर लिखो, ये बात हमेशा ध्यान रखो कि आपको बोल बोल के ही करना है उसको। फिर आपका जो है कभी भी कोई भी लेटर कहीं से भी कोई पूछे आप भूल नहीं सकते हो, वो हमेशा आपको लर्न रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, ना कि साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, बल्कि वो हमेशा पूरे लाइफ टाइम के लिए जो है वो लर्न हो जाता है। इसलिए आप जब भी लिखो बोल के लिखो। पहले शुरू में जब स्टार्टिंग दौर था, आपका लर्निंग दौर था, एकदम स्टार्टिंग में जब आपके क्लासेस शुरू हुए थे, तब आपको लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही थी, जिसके वजह से हमने आपको डॉट डॉट या लाइंस वगैरह बना करके दिए थे, जिसके वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो वो आपके लिए आसान था। अब तो आप ए से लेके पी तक के जो भी बच्चे सारे लेटर लिख चुके हैं, उन बच्चों को अब नया कोई भी लेटर लिखने में असुविधा नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वो कर्व कर मोड़ना रहेगा और वो चीज़ कर सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमारा जो है ये R फॉर रैट की क्लास भी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने आज की क्लास में जो है 2 लेटर सीखा है, Q फॉर क्वीन, R फॉर रैट। ये 2 लेटर आज के क्लास में हमने सीखा है और इसके साथ साथ हमने जो है A से लेके Z तक पूरा रिवीजन किया है। ठीक है, अब हमारा वो रिवीजन जो हमको एग्ज़ाम के लिए चाहिए, वो रिवीजन तो हमने किया नहीं है, तो उस रिवीजन में हम लोग जो है A to P का रिवीजन करते हैं। हम लोग अब जो है अपने इन सारे लेटर को धीरे धीरे, जैसे हमारे A से लेके Z तक में अब जितने लेटर हैं और जो लेटर हमने कर चुके हैं और जो लेटर बचे हुए हैं, जो कर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको जो है हम लोग धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ाएंगे, लिखना सीखेंगे और ए से लेके जेड तक कंप्लीट करेंगे। और उसी के बीच बीच में जो है हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए ए से लेके पी तक का रिवीजन भी करते रहेंगे। हमने 2 पेज CW किया और 1 पेज में जो है हम रिवीजन करेंगे अपने ए से लेके पी तक के लेटर को लिखने का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राइट फ्रॉम ए टू पी, WRITE, राइट, FROM, फ्रॉम ए टू पी। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए है कि हमारा एग्ज़ाम जब आएगा तो हम इसे भूले नहीं रहेंगे। तो इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
हमारा P फॉर पैरेट। इसको हम लोग एक बार पिक्चर के साथ, जैसे जो इस लेटर का पिक्चर होता है उसके नेम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर grapes, H फॉर hen, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जग, K फॉर काइट, L फॉर lion, M फॉर monkey, N फॉर nest, O फॉर orange, P फॉर parrot। अब ये P तो हमारे एग्ज़ाम तक के लिए हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम तक के लिए हमारे क्या हो गया, एग्ज़ाम तक जो भी आएगा, जो भी यदि रिटेन एग्ज़ाम हमारा इस बार होता है तो वो ए से लेके पी तक आएगा, और बाकी के लेटर तो हम लोग अब आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो किसी भी केस में हम लोग सक्षम है कि हम लोग जो है अपने पूरे एग्ज़ाम सही तरीके से दे सकते, चाहे वो ओरल हुआ चाहे वो रिटेन हुआ। आप भी प्रिपेयर हैं इसके लिए, आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपनी हैंड राइटिंग को साफ़ सुथरी बना करके रखिए, सुंदर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और हर दिन आप एक रफ कॉपी में जो भी पढ़ाया जाता है उसको 2 से 3 बार लिखने की कोशिश कीजिए, जो आपको लर्न भी हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।